समाजवादी पार्टी में रहे दो कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और वर्तमान में जो ऊंचाहार से विधायक हैं डॉक्टर मनोज कुमार पांडे, उनका भी एक तरह से कह सकते हैं कि वो भी रास्ता बदल लिया है। उन्होंने अब पार्टी में रहना सिर्फ औपचारिकताएं हैं, वे कभी भी किसी दल में शामिल हो सकते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जो नई पार्टी है आरएसएसपी उसका गठन कर लिया है। तो इसके बीच जो दोनों नेता इनके अब यूं माने कि निकल गए हैं, इसमें समाजवादी पार्टी में क्या असर पड़ेगा और खासकर रायबरेली में क्या असर पड़ेगा और 2024 में क्या रहेगा, रायबरेली लोकसभा सीट में बात करेंगे। तो कुछ जानने वाले हैं, राजनीति के जानने वाले लोग हैं, युवा हैं, उसमें सारे सेक्टर के लोग हैं। तो हमारे बीच एक बहुत यूँ कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति हैं, सभी अमीर गरीब और हर तबके में उनका आना जाना रहता है और राजनीति से जुड़े रहते हैं। सर पहले तो अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मैं विजय विद्रोही। सर जी, ये दो नेता हैं, पहले तो उन्होंने पार्टी बना ली, अब इन्होंने बना ही लेंगे, नहीं चले जाएंगे किसी दल में। तो इसका वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी पर क्या असर पड़ेगा और क्या रहेगा रायबरेली में? देखिए, इस एक बात तो ये समझ लीजिए कि पहले जिन्होंने पार्टी छोड़ी और उन्होंने अलग राजनीतिक दल बना लिया, उनका एक बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें कुछ भी न मिले तब भी हमको रहना इंडिया गठबंधन में है। दूसरा बयान उनका था कि आवश्यकता पड़ेगी तो हम राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। तो ये स्वामी का जो एक बयान है, ये दो बयान जो स्वामी का है, ये बयान हिंदुस्तान के अंदर जो प्रतिपक्ष की राजनीति है और भाजपा के जो जनविरोधी अभियान के विरुद्ध ताकतें खड़ी हैं, उनके साथ एकजुटता व्यक्त करता है। तो स्वामी का जाना या रहना, अभी उस पर उसके नफा नुकसान का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई घाटा हो भी रहा होगा तो वो इंडिया गठबंधन के साथ उनका जो अभी तक जो स्टैंड है उसके चलते ऐसा नहीं कहीं से प्रतीत होता है कि कोई नुकसान उनके जरिए हो रहा है। तो ये दूसरे सज्जन का जो आपने जिक्र किया कि वो अभी जा सकते हैं, चले गए, तो स्वामी और इनमें एक फर्क और है। स्वामी ने अगर पार्टी छोड़ी तो पार्टी छोड़ते ही वो विधान परिषद का सदस्य का पद भी छोड़ के आए। एक नैतिकता का एक दूसरा मापदंड है ये कि एक तो वो कहा उन्होंने कि हम इंडिया गठबंधन में रहेंगे, जिसके सरबराह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं ड्राइविंग सीट पर, उन्हीं के साथ है वो। दूसरा, उन्होंने नैतिक आधार पर वो एमएलसी का सीट भी छोड़ा। दूसरी तरफ खेल क्या हुआ कि जनादेश समाजवादी पार्टी से आपने लिया और वोट आपने भाजपा को दिया। इस जनादेश का अपमान है। समाज रही नफा नुकसान की बात, तो समाजवादी पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हमको तो लगता है रायबरेली की खास तौर से उस डलमऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक हिस्से में इसको फायदा होने वाला है और रायबरेली जिले में भी उसका बहुत फायदा मिलने वाला है। क्योंकि वो जो दूसरे सज्जन है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमेशा से बीजेपी को एड्रेस करता रहा है और बीजेपी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करती रही। तो वो वोट तो था ही नहीं कभी जो है समाजवादी पार्टी का। अब वो समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप बड़े होते जाइए, अपना माल मत्ता कमाते जाइए, तो वो एक खेल था। तो वो अभी ये जो राज्यसभा का चुनाव तो अक्सर हार्स ट्रेडिंग का पावर गेम रहता है, तो ये हार्स ट्रेडिंग हुई है और इतना नैतिकता है तो भाई नफा नुकसान का मूल्यांकन करना है तो नैतिक आधार पर इस्तीफा दीजिए और आइए और उसी डलमऊ में फिर जनादेश ले लीजिए, तय हो जाएगा कि किसको नुकसान हुआ और किसको फायदा हुआ। आप ऊंचाहार विधायक की बात कर रहे हैं? जी जी जी। ये जो आपका शुभ नाम क्या है? उदय चौधरी। उदय जी, आप बहुत दिनों से समझते हैं राजनीति को, तो ये जो खेला हुआ अभी समाजवादी पार्टी में दो बड़े नेता, जी बिल्कुल, तो उनका क्या रहेगा इस चुनाव में और समाजवादी पार्टी कहाँ जाएगी? देखिए, जो खासकर इस समय
देश का जो संकट है इसको भी समझते हुए, और जो लोग इसको समझ रहे हैं कि देश इस समय किस विपत्ति से जूझ रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा इलाहाबाद के अंदर कितना नौजवान परीक्षा पेपर लीक के सवाल को लेकर के उतरा। किसान जो बात निकल के आई है स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के बीच में, ये समाजवादी पार्टी में रहे। जो एक मूल बात आया है कि कुछ जिनके पास था कि हम अगर पार्टी दूसरी बना रहे हैं तो हम इससे नाता नहीं रखेंगे, हम अपनी जो सीट है उसका भी इस्तीफा देंगे, पद का भी इस्तीफा दे दिया है, वो देखा होगा, नई पार्टी बना ली स्वामी प्रसाद मौर्य ने। अब बात आ रही है डॉक्टर मनोज कुमार पांडे की, जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव में उनका जो मत था कहा गया, उसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। और खासकर रायबरेली इसलिए हो रही कि दोनों जो बड़े नेता हैं उनकी जो कर्मभूमि, राजनीतिक कर्मभूमि शुरुआत रही है ऊंचाहार विधानसभा रही है। तो ऊंचाहार विधानसभा में जब चुनाव होगा तब असर पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में जो रायबरेली लोकसभा चुनाव है, इन दोनों नेताओं का दखल अपने अपने समाज में बड़ा है। तो ये माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब सभी पार्टियां एक दूसरे का सहयोग करेंगे और जब प्रत्याशी अपने अपने नामित हो जाएंगे, वो मैदान में जाएंगे, तो ये दोनों नेताओं की बात जो पार्टी में रहते हुए नहीं हो पा रही थी और जिसके चलते अखिलेश यादव कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे और एक तरह से कहे चुप थे। फिलहाल दोनों नेताओं ने अपने अपने अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं। अब संभवतः अखिलेश यादव रायबरेली लोकसभा सीट के लिए और अन्य जो उनकी प्रदेश में क्या असर पड़ेगा उसकी बात करेंगे। लेकिन जो बातें निकल के आ रही हैं कि असर थोड़ा बहुत तो सबको रहता है कि घर में हैं आप, इतने सालों से रह निकल गए, उसका आकलन इसी लोकसभा चुनाव में हो जाएगा। शिव प्रसाद यादव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।